तो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है ब्रिजेश शाह। तो आज था मेरा CCRAS का एग्ज़ाम। तो अगर आपका अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस एरिया से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे और क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो सबसे पहले बता दूं कि आज मेरा जो एग्ज़ाम था CCRAS का, वो था असिस्टेंट का, जो कि 28 को मेरा LDC होगा और 2 तारीख को मेरा UDC का एग्ज़ाम है। तो अगर असिस्टेंट की बात किया जाए तो आज का जो लेवल था, अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात किया जाए तो अगर सबसे पहले मैथ्स सेक्शन से स्टार्ट किया जाए तो मैथ्स में जो 40 क्वेश्चन थे उसमें से 35 अर्थमेटिक के थे और जो 5 थे वो DI के क्वेश्चन थे। तो आप लगा सकते हो कि कितना कैलकुलेटिव होगा मैथ्स का सेक्शन, क्योंकि 35 के 35 मैथ्स के वो भी अच्छे लेवल के, ऐसा नहीं कि A ने काम किया B ने काम, इनने। और जो मेरा अटैम्प्ट हुआ वो था 40 में से मैंने 33 अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल देखो CGL के लेवल का जैसा ही है। इसमें 2 पैसेज पूछे थे, जो 2 पैसेज थे वो भी इजी थे। जैसे CGL में होता है ना कि टून हो गया जैसे, और थीम, ये इस पर ही क्वेश्चन थे। तो और जो वोकैब थी इसमें वही PQRS नहीं PYQ टाइप के थे, और PQRS भी थे इसमें, लेकिन वो इजी थे। मतलब ओवरऑल इंग्लिश का लेवल थोड़ा इजी था। और अब रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में ऐसा है कि 3 जो थे पजल्स थे, और ये जो पजल्स है ना, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे पजल्स शायद बैंकिंग में भी ना आए प्री में। और ये भी कह सकते हैं जैसे कि बैंकिंग में क्या होता है कि 20 मिनट पर्टिकुलरली मिल जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए, अब आप उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन इसमें ऐसा था कि आप कहीं भी किसी भी सेक्शन में कभी भी जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने जो ये रीजनिंग के जो पैसेज थे उनको, रीजनिंग के जो पजल्स थे उनको मैंने स्किप किया थे, क्योंकि बाद में करूँगा करके। उसके बाद जब लास्ट में एक बना मुझसे, उसके बाद 2 छूट गए थे मुझसे। तो मेरे जो रीजनिंग में अटैम्प्ट थे वो मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट थे मतलब जो 30 थे, कितने थे, हाँ शायद 30 थे। उसमें से मेरे शायद 18 या 19 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो पाए रीजनिंग में। इसलिए थोड़ी मैं कहूँगा कि जो रीजनिंग का था वो बहुत अच्छा था। और अगर GS की बात किया जाए तो GS बहुत ही इजी क्वेश्चन थे इसमें। मतलब इजी इन द सेंस कि आपके पढ़े हुए ही थे। मतलब अगर आप जैसे 20 में से आप 10 से 12 इजीली कर लोगे, इस टाइप के थे। अगर कंप्यूटर की बात किया जाए उसमें भी 10 जो क्वेश्चन आए थे इजी थे। और अब बचा, हाँ अब सब जो हो चुके हैं, मैथ्स हो चुका है, रीजनिंग हो चुका है, इंग्लिश हो चुका, GS हो चुका और कंप्यूटर हो चुका। तो ओवरऑल जो पेपर था वो थोड़ा SSC लेवल का था, थोड़ा बैंकिंग लेवल का था। तो अगर मेरे टोटल अटैम्प्ट की बात किया जाए तो मैंने जो 140 क्वेश्चन थे उसमें से मैंने लगभग 103-104 किए थे, क्योंकि लास्ट में टोटल लिखा नहीं था मैंने। जैसे 35 मैंने इंग्लिश में 28 क्वेश्चन किए हैं, मैथ्स में मैंने 32-33 क्वेश्चन किए हैं, रीजनिंग में 18-19 क्वेश्चन किए हैं, और GS में मैंने 15-16 क्वेश्चन किए थे। और ऐसे ही जो कंप्यूटर में थे 10-12, ऐसे ही करके, ऐसे मोटा हिसाब से 100 क्वेश्चन तक तो कर ही दिए होंगे। तो ये था CCRAS का एग्ज़ाम। तो अगर आपका भी नेक्स्ट अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपको बेस्ट ऑफ लक। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।